जैसे हम अपने बॉडी के अंदर इंटेक करने से हमारी सोचने की क्षमता, किसी के बारे में हमें कैसा अपना बिहेवियर रखना चाहिए उसके बारे में अगर हम सही से ना रिएक्ट कर पाए, वो सारी चीजें हमें किसकी तरफ हमें इशारा करती हैं कि वो क्या है, हमारा नशा है। तो नशा न केवल हमें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, हमारी मानसिक यानी कि हमारी सोचने की क्षमता को भी खत्म कर देता है। किसके साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। तो शारीरिक, मानसिक, साथ साथ में हमारे आर्थिक यानी कि हमें पैसे रुपए के मामले में भी हमारी क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही साथ जो आज हमारे प्रोग्राम का थीम है, नशा से दूरी है जरूरी। तो नशे से दूरी क्यों है जरूरी? क्योंकि नशा जो है तो बर्बादी की शुरुआत होता है। कैसी बर्बादी? हमारी शारीरिक बर्बादी, यानी कि हमारी बॉडी फिट नहीं रहेगी, बीमारियों से भर जाएगी। वो कई तरह की बीमारियों का जिक्र इससे पहले कर चुके हैं, जैसे कि कैंसर, टीबी, अस्थमा, ये सारी बीमारियां होंगी। अभी तो हम मानते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट्स, इनमें से कोई भी नशे की लत में से नहीं है शामिल। पर अगर आप अपने घर में से देखना शुरू करो, हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भैया, आपके पड़ोसी, कोई ना कोई आपको ऐसा मिलेगा जो कि हो सकता है गुटखे का सेवन कर रहा होगा, सिगरेट पी रहा होगा, कभी आपसे छिपकर, कभी आपके सामने। वो सारी चीजें आती हैं नशे में। वो गलत पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें लेने के बाद वो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। अभी नशे के बारे में खुलकर बात की हमने। अभी तक जितने नशे के एग्जाम्पल सुने उनमें शामिल थे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल, वाइन जिसे हम शराब बोलते हैं। बट इसके अलावा कुछ ऐसे भी नशे हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बोला है, बट वो भी नशे हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आगे चल के वो सबसे ज्यादा सामने आने वाले नशों में से एक है। जैसे कि कुछ बच्चों को, बच्चे तो अभी छोटे कह सकते हैं, बट अभी हमारे जो यूथ है वो सरवाइव कर रहा है, सफर कर रहा है इस चीज से कि जो हमारा बिक्स वेपर जिसे अपन सिर दर्द होने पे लगाते हैं ना, उसे भी एक नशे के पदार्थ की तरह यूज किया जा रहा है। बिक्स वेपर को ले लिया हमने। उसके अलावा जिसे आप नेल पॉलिश हटाते हो ना, थिनर बोलते हैं, उसकी स्मेल से लोग नशा कर रहे हैं आज। और जिसे आप पेपर पे गलत होने पे यूज करते हो व्हाइटनर, उस व्हाइटनर से भी लोग नशे कर रहे हैं। इनकी स्मेल मात्र से लोगों को नशे हो रहे हैं। तो इन सब से भी बचना है और इन सब से बचने का सबसे सही तरीका है इन सब के बारे में खुलकर बातें करना। जब आप नहीं जानोगे कि थिनर को स्मेल करना या फिर व्हाइटनर को स्मेल करना, बार बार स्मेल करना हमारे लिए गलत है, तो आप उसे बखूबी करोगे। इस वजह से सबसे पहली चीज है कि नशे से बचना है तो किसी भी चीज के बारे में अगर आपको डाउट है तो उसके बारे में आप खुलकर अपने पेरेंट्स से, टीचर से और दोस्तों में जिसे आप ऐसा समझते हो कि आपके बारे में इस किसी भी पदार्थ के बारे में आपको सही जानकारी दे सकता है, उससे हमें खुलकर बातें करनी चाहिए। किसी भी चीज को छिपा के अपने मन में रख के उसे रिपीट करने से हमें बचना है। और जैसे कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नशा मुक्ति से बचने के लिए, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन हमेशा हमारे साथ रहती है। तो उनमें से कुछ जो हमारे हेल्पलाइन है, अपने पेरेंट्स को बता सकते हो अगर आपके साथ कोई आपको गलत चीजों के लिए उकसाता है। ये नशा ना केवल अपने आप से, आपको अपने अंदर से नहीं मिलेगा। आप तो रोज दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो ना, तो आपको ये चीजों के बारे में बताएगा कौन? ऐसा कोई आदमी जो इसके पहले से एडिक्टेड होगा, जो इन चीजों का सेवन कर रहा होगा, वो इससे आपको फायदे बताएगा और आपको उकसाएगा ताकि आप उसकी कंपनी बन सको। कोई भी आदमी, आप लंच करने के लिए बैठते हो अपने स्कूल में, आपको लगता है ना कि मेरा दोस्त आपके साथ में बैठे, अपने दोस्त के साथ लंच करना पसंद करते हो ना? ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति नशा करता है उसे चाहिए होती है किसी न किसी की कंपनी, और वो आपको इन चीजों के लिए उकसाएगा। इसलिए जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप खुलकर अपने पेरेंट्स से,
अपने टीचर से, अच्छे दोस्तों से बातें करो, और अगर इससे भी नहीं तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसे आप समझते हो कि हमें सही राह पे चलाएंगे, आप उनसे बातें करो। और चिल्ड्रंस के लिए कुछ हेल्पलाइन भी सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जैसे आप सभी 108 इमरजेंसी हेल्पलाइन फॉर एक्सीडेंट्स के लिए जानते ही हो, जिससे कि आप एम्बुलेंस बुला सकते हो, डायल 100 फॉर पुलिस, और ठीक उसी तरह से 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है। इसे किसी भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है, यदि बच्चों से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपकी वो 1098 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हो। थैंक यू।